सीएमओ साहब, लोगों में प्रतिभा कूट कूट कर भरी होती, मेरे अंदर से प्रतिभा कूट कूट कर निकाली गई, क्योंकि मेरी क्लास टीचर का नाम प्रमीला था और उनकी बेटी का नाम प्रतिभा था, जिसे मैं बच्ची बात पूरा विद्यालय जानता था। क्लास टीचर का नाम प्रमीला और उनकी बेटी का नाम प्रतिभा था, जिसे मैं बचपन से पसंद करता था। हालांकि प्रतिभा को यह बात तब मालूम पड़ी जब उसके बच्चे मुझे मामा कहने के लायक हो गए। मुझे तो याद है, तुम भी क्लास में एक शिक्षक है, आते ही मुझसे प्रश्न क्या कह रहे, मैंने सुना तो सबसे प्रतिभावान है। मैंने कहा बिल्कुल है। तो क्या सिद्ध करके बता। मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे, पूछो आप। तो उसने आते ही प्रश्न क्या बता, लड़की में बड़ी की मात्रा लगती कि छोटी की मात्रा। मैंने क्या पहले लड़की दिखाओ, अगर लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की मात्रा और छोटी हुई तो छोटी की मात्रा। लेकिन इतने में कहाँ मानने वाला था। उसके बाद उसने प्रश्न क्या बता, सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है। तो मैंने कहा विस्की के गिलास में। वो नाराज हो गया कि तू कहाँ प्रतिभावान, तू तो प्रतिभा के नाम पे गाली। मैंने कहा सर, गाली हिंसा को अहिंसा में परिवर्तित करने में सहायक होती है। तो क्या गाली कहाँ हिंसा को अहिंसा में परिवर्तित करने में सहायक होती है। मैंने कहा बिल्कुल होती है, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। तो क्या सिद्ध करके बता। मैंने कहा कि अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए शाब्दिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के लिए कुछ चुनिंदा शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के बाद मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे गाली कहते हैं। लेकिन वो इतने में कहा मानने वाला था। उसने कहा अब तू उसे उर्दू में परिभाषित कर। तो मैंने कहा कि बेइंतहा गुस्से की हालत में जिस्मानी तौर से तसज्जुद करने की बजाय जुबानी तौर से की जाने वाली लफ्जे कार्रवाई के मुंतकिब अल्फाज गलीचा, अंदाजे बशीता, लहजा कुरिया और असरीता सफिया की मजबूरी का इस्तेमाल, जिसकी अतायकी के बाद इत्मीनान और सुकून की नाकाबिले बयां कैफियत से दिल बहरा बर हो जाता, उसे गाली कहते हैं। अब आप लोग ढंग से ताली वाली बजा दो, नहीं तो मैं तमिल और मलयालम में भी सुना सकता हूँ। मैं किरान में आया जब से मेरी सुंदरता का गुणगान कर रहे हैं। अतुल भैया, यदि ये कलर आपको इतना ही पसंद है तो आप ले लो, मैं कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा, लाल हरा पीला नीला। और मैं तो इस पावन पुनीत मंच से उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां ऐसी कलर की हो। अध्यक्ष महोदय, ये जीवन तो व्यर्थ हुआ। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि अगले जन्म में मेरे लिए करवा चौथ का व्रत यही रखें। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, बाली का छोटा भाई सुग्रीव, प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे, और इन तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं यबागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, हाँ महाद्वीप, मैं वहां पाया जाता हूँ। आज अध्यक्ष महोदय सीएमओ साहब के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हुआ हूँ। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, मैं उन सब में ज्यादा सुंदर था, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से आया। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें कहीं पर भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि दुनिया में जितने भी काले लोग हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, द्रौपदी मुर्मू, पीटी उषा, कपिल देव, हार्दिक पंड्या, विनोद कामली, सुरेंद्र दुबे, शंभू शिखर, नरेंद्र खेत्री, संजय खत्री। हाँ, अगला नंबर अपना ही है। और वो विवियन रिचर्ड तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गया। सही बता रहा हूँ भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा मुझे ब्याज समेत लौटा कर रहा हूं। यह भी देशभक्ति है, और मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे, अंधेरों के लिए उजाले अच्छे, भूखों के लिए निवाले अच्छे, और सफेद पोष देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। और सफेद पोष देशद्रोह इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि एक सफेद पोष खड़ा होकर कह देता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा।
समस्या ये नहीं कि उस बेवकूफ नालायक ने बात कही, समस्या ये कि गलती हमसे हुई। जिस वक्त उसने बात कही वो छुरी यदि उसकी गर्दन के बजाय जुबान पर रख दी होती तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। और ये समस्या तब और ज्यादा बढ़ गई जब देश के छोटे से छोटे कलमकार ने उसके विरोध में बड़ी बड़ी पंक्तियां लिख दी। मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी और आपको लग जाए कि ठीक ठाक हो गई है तो यहाँ से वहां तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। मैंने कहा कि हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बांट देनी चाहिए, गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए, और जो जुबा भारत माता की जेना बोले मेरा तो कहना जुबा को ही काट देनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। हाँ, अपनी देशभक्ति इतनी है और क्या काला काला करते हो? सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। अच्छा, हाँ, सबकी अपनी अपनी कहानी थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। इन सब कवियों का जन्म हुआ है अध्यक्ष महोदय और मेरा अवतार हुआ है। हाँ, आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए। इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं तो एक बार मेरे सम्मान में भी ताली बजाइए। बजाओ रे। क्योंकि मैं एक के कान में आकर तो कहने से रहा कि ताली बजाओ ताली बजाओ। मैं कर भी सकता हूं पर क्या है, सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा और आपको मालूम है समय किसी के पास नहीं। क्योंकि ट्यूब था पहले में अब तैयार हो गया और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। ट्यूब था पहले में अब तैयार हो गया और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। और जिस दिन से मोहब्बत हुई मुझे बबीता नाम की लड़की से, उसी दिन से मैं तारक मेहता का अय्यर हो गया। कहने का तात्पर्य ये भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए। जिसे जो काम सौंपा गया करने को राजी नहीं। हमें काम मिला, देखो कविता पढ़ने का बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूँ मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूँ। यहाँ मंच में बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा और कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में कौन कौन व्यक्ति स्वयंवर में गया? मुझे मालूम है कोई नहीं गया। मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं गया और जाकर कहकर आया कि देख राखी मैंने 2 मई 2007 को शादी कर ली, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। और मैं तो कहना चाहता हूँ भाई साहब के मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती। वैसे मेरा जन्म एक दुर्घटना किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए थे। और पहली दुर्घटना तब घटित हुई जब मेरे पिता मेरा विवाह प्रस्ताव लेके मेरी सासू माँ के पास गए। मेरी सासू माँ के पास गए, मेरा फोटो दिखाया। सासू माँ ने भी चश्मा आसमा पोछा, फोटो देखा और फोटो देखते हुए उछल पड़ी। कहे वाह मेरी छोरी गोरी काट, ने तुम्हारा छोरा काला काट। मैं बूढ़ी हूँ, कोई अंधी थोड़ी हूँ कि मेरी गाय जैसी छोरी किसी भी काले सांड से ब्याह दूं। पर मेरे पिताजी बहुत चतुर, और हो भी क्यों नहीं, क्यों मेरे पिताजी कहने लगे बहन जी माफ कर दो, गलती आपकी नहीं गलती मेरी है, मैं गलती से फोटो की जगह नेगेटिव उठा लाया। ऐसे मेरा विवाह हुआ। और मैं अपनी पत्नी को ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ चमो साहब। मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए 20 मंगलवार, 22 बुधवार, 24 गुरुवार, 26 शुक्रवार, 28 शनिवार, 30 रविवार और 32 सोमवार, 16 सोमवार 2 बार करना पड़े बेचारी को। आखिरी 16वें सोमवार के दिन वो थक हार के भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि भगवान अब तो मुझे सुंदर सुयोग्य वर दे। तो भगवान बोले, पी के गंग के गोले, ऊपर से बोले तथास्तु। पत्नी खुशी खुशी घर आ गई कि चलो 1.25 रुपए में काम निपट गया। मैं जैसी घोड़ी चढ़ के उसके घर पे गया तो वो ऊपर से देख के चिल्लाई हे भगवान तेरा कैसा न्याय, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान बोले, फिर ऊपर से बोले कि जैसा बीज डालोगे वैसे ही पुष्प खिलता है, और रख ले बेटा 1.25 रुपए का प्रसाद में ऐसे ही मिलता है। तो मैं कह मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती है। अभी सुबह उतरा मैं नीमच रेलवे स्टेशन पर, तो जूते की पालिश वाला आ गया। कहने लगा भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। या तुल भैया मेरे साथ तक कहने लगे रहने दे, क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ भाई साहब। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जीत करी कि मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए? पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं? कलर का नाम सुनते ही थोड़ी भावुक हो गई कि जब पति चुनने में ही कलर नहीं देखा
तो नेल पॉलिश में क्या कलर देखना है। लेकिन दुकानदार समझदार था, कहने लगा बहन जी ईश्वर अवसर बार बार नहीं देता, उस समय नहीं दिया था, इस समय दिया है, अवसर का लाभ उठाइए, बताइए कौन से कलर के दिखाऊं। पत्नी ने कहा स्किन कलर की दिखा दो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा किसके स्किन के कलर की बताऊं। आपके क्या भाई साहब के स्किन के कलर की। मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नाखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों? तो ऐसे ऐसे नाखून घिसने से बाल काले हो जाते। मैंने कहा भाई अपना तो सब कुछ काला है, तू तो सफेद करने के लिए बता। ये भाई साहब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए मैं, भाई साहब और ये प्रिया खुशबू। दुर्घटना वहां भी घटित हुई। इत्तेफाक से 13वीं मंजिल पे ठहराया था, इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई। तो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका भाई साहब को, 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका प्रिया खुशबू जी को, तो झेलने वालों में उड़ मच गई। उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए अरे चले वे को तो मत फेंको रे। देखो बात समझ में आ रही तो ताली बजा। मैं तो बेटमा में रहता हूँ सर, मैडम सही बता रहा हूँ। नदी तालाब में नहाने वाला व्यक्ति पहली बार गांव के तालाब में जाकर कूदा तो सारे जीव जंतु बाहर हो गए कि अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ये मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए, जिस होटल में ठहरा वहां स्विमिंग पूल। अच्छा, स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या दौड़ा दौड़ा गया, कूद गया तो जितने लोग नहा रहे थे वो बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा दौड़ा क्या हुआ कि आदमी कलर छोड़ रहा है। मुझे स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया गया। भाई साहब मैं उदास होकर बैठ गया था। इन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता, चल तुझे मैं संवाद दिला कर लाता हूँ। ये लेके गए मुझे जुहू बीच पे। मैं भी हर दिन तक नवस्था में मलिका शेरावती स्टाइल में टावल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्रा में था, थका हुआ था, नींद लग गई। क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है। भाई साहब जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाने जाता हूं, क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे बुरे तो आसपास के लोगों को शंका पैदा हो गई। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे Z+ सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती। वाह वाह वाह। मेरी तो ये स्थिति है कि अगर अंधेरे में खड़ा रहूं तो गिलेनियार छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती है। प्रोग्रामों में जाऊं तो कई लोग तो मुझे बोरिंग मशीन वाला समझते हैं। मैं जैसे ही आया वैसे ही सीएमओ साहब ने प्रेरणा दीदी और अतुल जी से पूछा विधायक जी के यार अपन कवि सम्मेलन कराना है, कोई बोरिंग थोड़ी कराना है। 2-3 जने तो आ गए कि लो चलो आए तब पानी भी चेक करवा लो इनसे। तो 2 महिला पार्षद है वो कुकर और चावल लेके आ गए। मैंने कहा लो आपके लिए। मैंने कहा क्या करूं, तो क्या आप तो यही खाते हो नहीं प्रोग्रामों में। हाल अच्छा अभी पिछली बार वेस्ट इंडीज मैच जीती सीएमओ साहब तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए। क्या बधाई और बधाई। मैंने कहा क्या हुआ था कि वेस्ट इंडीज मैच जीत गई। मैंने कहा इससे मेरा क्या योगदान, तो कहनी आप पैदाइश तो वहीं क्यों, डिलीवर का लज्जा क्या होगा। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, दिल से सही बता रहा हूँ कि आपने प्रोग्राम शनिवार के दिन शाम को रखा। यदि दिन में रखा था तो मैं तो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि शनिवार के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता। घर से बाहर निकलूं तो मोहल्ले की ओर तो मुझे शनि महाराज समझकर तेल चढ़ा जाते हैं। अगरबत्ती कान में खोज जाती है, धूप बत्ती सर में ठोक जाती है। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें, मिलते जुलते शब्द होते हैं। एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने वही नहीं बोल रहे। माइक की आवाज को कम में ज्यादा किया जा सकता, वाइफ में सुविधा नहीं होती। मेरा माइक यदि खराब हो जाए, ये संचालक महोदय अतुल जी ज्वाला खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। हाँ, हो सकता है किसी किसी को सुबह तक समझ में आए। नहीं, मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ सीएमओ साहब, सही बता रहा हूँ। है नहीं, आप भी क्या करो, क्योंकि यदि अपनी पत्नी का अपन सम्मान नहीं करें तो पड़ोसी करने लग जाते हैं।
मैं महिलाओं का अच्छा, मैंने तो भाई साहब सही बता रहा हूँ अतुल भैया, मैंने मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया, मैंने क्या बता भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी। पहले तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगी, फिर मैंने उसको समझाया कि देख आज नहीं तो कल ही होना है, जिन साहब होना है आज नहीं तो कल। उनका तो परसों के बाद है, तुम्हारी देख लो। आज नहीं तो कल ही होना है। मैंने समझाया कि देख आज नहीं तो कल होना है। मैंने कहा बता कभी भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी। तो उसने कहा कि मेरा मन तो नहीं, मेरा छोटी बहन है वो प्रिया खुशबू आगर कन्नौद रहती है, उसके साथ रहने का है, बात आई गई होगी। उसके कुछ दिन बाद उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्यों भगवान नहीं करे कभी मैं पहले मर गई तो आप किसके साथ रहोगे। कितने समझदार लोग हो यार। मैंने कहा मेरा मन भी तेरी वो छोटी बहन के साथ ही रहने का है। अध्यक्ष महोदय ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनका मन मेरे मन से मिलता है। नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं आज अब से एक ही बात कह रहा है। अच्छा जी महोदय ये तो काला है, ये तो काला। आप तो एक बात बता दो भाई साहब, मैं दिनेश भैया जैसा हसीन खूबसूरत होता तो आपको कौन सी मुझसे शादी करनी थी। मैं आज अब से एक अच्छा आपने इतना काला काला कह दिया, मेरी पत्नी मेरी बिल्कुल बुराई नहीं सुनती है। उसे जब कभी मेरी तारीफ करना होती तो वो कहती आज आप कितने चॉकलेटी लग रहे हो। नहीं और सही बता रहा हूं मैं, हैं? एक बार अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ताली बजाओ। नहीं मेरा तो जन्म ही मजे मजे में हो गया, सही बता रहा हूं। मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी ने मेरी माताजी से पूछा ये क्या मजाक है। तो मैं कह रहा हूँ नहीं मैं महिलाओं का बहुत अच्छा, मैं बता रहा हूँ मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं सब खुश हो जाती हैं। उनका अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। महिलाएं सब अच्छा यहाँ भी सब खुश नजर आ रही, मुझे देख के खुश हो जाती है और सोचती है कि अपने वाला कम से कम डंका तो है। अच्छा मेरे साथ तो समस्या मैं किसी महिला की तरफ देखूं तो देखो काला कट कैसे घूर घूर के देख रहा है, वो नहीं देखूं तो देखो काला कट देख ही नहीं रहा है। अब मैं आया जब से ऐसी समस्या में उलझा पड़ा हो, प्रिया खुशबू मुझे हंस के देख रही थी कि देख के हंस रही थी। सही बता रहा हूँ परेशान हो गया। कभी कभी सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूं, पर ये सोच के रुक जाता हूँ कि जैसे मेरे जैसे हसीन खूबसूरत चेहरे बचे ही कितने हैं। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया है। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम कर सकता था, पर मेरा जमीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना। मुश्किल होता है खुद पर हंसना, और यह मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें तो मैं मां सरस्वती का सबसे छोटा बेटा अब इन बड़े कलमकारों के बीच कविता की कुछ पंक्तियां रख के अपने स्थान पर बैठना चाहूंगा। केवल जिस प्रकार हास्य विनोद में आपने मेरा साथ दिया, आधा या 1 मिनट के लिए आप लोगों के बीच मुझे तालियों से विदा करिएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जितनी संख्या में यहाँ पुरुष मौजूद हैं उससे कम संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, पर आपको आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी 2 बड़ी बहनें प्रेरणा ठाकरे और प्रिया खुशबू यहाँ मौजूद है जो आपका प्रति। तब मैं कहना चाहता हूँ कि क्या होती है बेटियां, पूरा देश लगा है साहब बेटी बचाओ में। और मेरा एक बात आज तक समझ में नहीं कि देश में केवल बेटी बेटी बच जाएगी थी, आपस में बेच के क्या जान मंजीरे बजाएगी। कोई जरूरत नहीं बेटी बचाने की। हम बेटे क्या करेंगे, हम कूलर में पानी भरने के लिए कि घर के पंखे साफ करने के लिए। कोई जरूरत नहीं बेटी बचाने की। तुम्हारे पक्ष की बात कर रहा हूं, ताली बजाओ। कोई जरूरत नहीं बेटी बचाने की, बचाना है तो इन बेटों को बचाओ। बेटों को बचाओ कुसंस्कारों से, कुआधारों से, कुविचारों से। जिस दिन बेटे कुसंस्कार, कुआधार, कुविचार से बच गए उस दिन ये बेटियां खुद ब खुद बच जाएंगी। तब मैं कहना चाहता हूं क्या होती है बेटियां कि समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती है, समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती हैं, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है। और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती। और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती, एक बेटी है जो कभी पराई नहीं।